जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज की वीडियो में हम लोग टॉप 30 जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके RRB 12th लेवल के एग्जाम और साथ ही साथ MTS के एग्जाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। इस वीडियो में आपके 2014 से लेकर 2024 तक के जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उसी का कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, मिल्की वे क्या है? एक ग्रह है, तारा है, उपग्रह है या आकाशगंगा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह एक आकाशगंगा है और इसका व्यास जो है, याद रखिएगा कभी कभी एग्जाम में इसका व्यास भी पूछा जाता है, डाईमीटर। तो इसका डाईमीटर होता है 1,00,000 प्रकाश वर्ष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे ध्यान में रखिएगा। इसका व्यास जो है वो 1,00,000 प्रकाश वर्ष है और इसका आकार कैसा है? तो ये सर्पिलाकार दिखता है, इसे भी याद रखिएगा। ये हमारे सौर मंडल का एक आकाशगंगा है जिसका व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष है और ये इस दिखता कैसा है? तो ये सर्पिलाकार दिखता है। अगला क्वेश्चन है, दूधसागर जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित होता है? नर्मदा के द्वारा, कावेरी के द्वारा, मांडवी के द्वारा या गोदावरी के द्वारा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मांडवी के द्वारा निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950, 22 मार्च 1957, 22 जुलाई 1947 या 26 जनवरी 1950? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज काउज्ड बाय आयोडीन डेफिशिएंसी? एनीमिया, ग्वाइटर, स्कर्वी या डायरिया? तो आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है उसे ग्वाइटर बोला जाता है, जिसे हम लोग घेंघा रोग के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ होता है? तो ये हमारे गले में होने वाली एक बीमारी है, ये गला में एक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन में दिए गए हैं हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन या मेगाफोन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे हाइग्रोमीटर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया? 1853, 1856, 1863 या 1865? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1856। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तबला से, सरोद से, सितार से या शहनाई से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो सितार से संबंधित थे। प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 10 जून को, 21 मार्च को या 1 मई को? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए और हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषण से बच सके। इसमें एक और 1 मई दिया गया है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वर्ल्ड लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग किससे होता है? कैल्शियम की कमी से, आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से या जिंक की कमी से? तो एनीमिया रोग, जिसे हम लोग खून की कमी के नाम से भी जानते हैं, तो ये आयरन की कमी से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसका सिंबल Fe होता है आयरन का, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? ये लोहा पाया जाता है और इसी की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, जॉन्स केपलर ने या गैलीलियो ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन्स केपलर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इनके द्वारा ग्रहों की गति का नियम दिया गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को या प्लूटो को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र को पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है या इसे जुड़वा भी बोला जाता है, पृथ्वी का जुड़वा या इसे सांझ का तारा या भोर का तारा। ये सारे इसके शुक्र के उपनाम है, याद रखिएगा, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा, ये सारे के सारे शुक्र वीनस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मई को, 21 जून को, 2 अक्टूबर को या 31 दिसंबर को? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हर एक साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? फ्रांस, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया या बांग्लादेश? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडोनेशिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछे गए, इसे जरूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय किस देश में है? पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, नागोया में है या सिडनी में है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरिस में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर के एयरपोर्ट का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? भीमराव अम्बेडकर के नाम से किसे रखा गया है? दिल्ली का, नागपुर का, पटना का या भुवनेश्वर का? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नागपुर एयरपोर्ट का नाम बदला गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? अमीर खुसरो ने, निजामुद्दीन औलिया ने, फिरोज तुगलक ने या शेख सलीम चिश्ती ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, आगा खां या शौकत अली? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आगा खां मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, मेथेनॉल को किस नाम से जाना जाता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट, वुड एल्कोहल, एथिल एल्कोहल या डिनेचर्ड स्पिरिट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था? 1765 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में या 1762 ईस्वी में? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1782 ईस्वी में। और इसमें मैसूर में इनका महल भी, पैलेस भी है, जिसे मैसूर पैलेस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है? 1.25 मीटर, 1.50, 1.43 या 1.67 मीटर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1.67 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है? केवल मानव द्वारा, केवल यांत्रिक उपकरण द्वारा, केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा या उपरोक्त सभी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 5 नवंबर को, 10 दिसंबर को या 15 जनवरी को? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह सूर्य के सबसे अधिक निकट है? पृथ्वी, मंगल, बुध या शुक्र? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुध जो है वो सबसे अधिक निकट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानी जैल सिंह की समाधि को क्या नाम दिया गया है? विजय घाट, शांतिवन, एकता स्थल या समरसता स्थल? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? असम में, बिहार में, उड़ीसा में या केरल में? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, असम में स्थित है काजीरंगा, और ये एक सींग वाले गेंडा के लिए काफी प्रमुख है। अगला प्रश्न है, हर घर तिरंगा अभियान किस योजना से जुड़ा हुआ है? डिजिटल इंडिया, आजादी का अमृत महोत्सव, आत्मनिर्भर भारत या स्वच्छ भारत मिशन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर घर तिरंगा आजादी का अमृत महोत्सव से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु को जंग नहीं लगने वाली धातु कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइटेनियम को, स्टेनलेस स्टील को, एल्यूमिनियम को या चांदी को? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील को जंग नहीं लगने वाली धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? ऑप्शन में दिए गए हैं, थ्रोम्बोसिस, हीमोफीलिया, निमोनिया या कोई नहीं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? कर्नाटक और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक, बिहार और झारखंड या केरल और आंध्र प्रदेश? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 15 मार्च, 18 मार्च या 15 अगस्त? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 मार्च को हर एक साल विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और इसमें मीठे जल के लिए काफी ही प्रयास किया जाता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रह सके। अगला प्रश्न है,
एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसाइन A4 हो जाता है, एडिनोसाइन T4 हो जाता है ट्राई, और P4 हो जाता है फॉस्फेट, ATP। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? प्लीहा को, अग्नाशय को, पीयूष को, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसे पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है। और ये जो है इसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि जितने भी ग्लैंड होते हैं वो सारे का कंट्रोल इसके द्वारा होता है, और ये हमारे ब्रेन के पास पाए जाते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ स्थित होते हैं? तो ब्रेन के पास स्थित होते हैं। और ब्रेन के कितने भाग होते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ब्रेन के 3 भाग होते हैं, जिसे फर्स्ट को हम लोग फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है अग्र मस्तिष्क। दूसरा जो होता है उसे बोला जाता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन जिसे हम लोग बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। और तीसरा जो होता है उसे बोला जाता है हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन जिसे बोला जाता है पश्च मस्तिष्क। ये ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, या इनमें से सभी का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? मैग्नीशियम को, सल्फर को, सोडियम को, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, और इसका सिंबल होता है Na। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करके सिंबल कभी कोई पूछता है तो S लगा देते हैं, क्योंकि मोस्टली जो होता है वो स्टार्टिंग नेम से होते हैं, लेकिन इसका सिंबल Na होता है, क्योंकि इसका जो लैटिन नेम होता है वो होता है नेटियम। नेटियम होने के कारण Na सिंबल होता है इसका। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, एग्रीकल्चर, या हॉर्टिकल्चर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ आपके 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को भी जाकर एक बार ज़रूर देखें। सारे के सारे साइंस और जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।